अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ अली और आप देख रहे हैं आतिफ व्लॉग्स। दोस्तों, हमारा आज का व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए कोई एक दो भाइयों ने अलग से मुझे एसएमएस भी किया था, काइंडली इस चीज़ पे अपना व्लॉग बनाए। हमारा आज का व्लॉग इस चीज़ के ऊपर है कि आप चाइना में कम से कम कितने पैसों में आ सकते हैं, या यूँ कह लें कि मैं जब चाइना आया था तो मेरे कितने पैसे लगे थे, मेरे ट्रैवल का टोटल कितना एक्सपेंस आया था। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, मगर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हर किसी मत भूलें। तो दोस्तों, चाइना आने का जो टोटल मेरा एक्सपेंस हुआ था, मैं उसको डिवाइड करूँगा दो पार्ट्स में। एक पार्ट तो ये कि पाकिस्तान से लेके चाइना इंटर होने तक, यानी कि चाइना के इमिग्रेशन ऑफिस तक आने तक मेरा टोटल कितना एक्सपेंस हुआ। दूसरा ये कि इमिग्रेशन ऑफिस से आगे मुझे अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने में टोटल कितने पैसे खर्च करने पड़े। स्टार्ट करते हैं व्लॉग का पहला हिस्सा। आपने पिछले कुछ अर्से से सुना होगा कि काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो आपको इस्लामाबाद से चाइना तक ट्रैवल करवाती हैं डिफरेंट अमाउंट में। उसमें जो मशहूर नाम है, उसमें एक फैसल मूवर्स का नाम है, दूसरा पाक चाइना ट्रैवल्स वाले हैं, और तीसरा जो मैं आपको आज बता रहा हूँ वो गवर्नमेंट की कंपनी है, उसका नाम है नेटको। हमने अपने ट्रैवल पार्टनर के लिए जिस कंपनी का इंतखाब किया था वो थी नेटको। हमारा साथ 8 दोस्तों का ग्रुप था और हमने इस्लामाबाद से हुंज़ा तक, यानी कि हुंज़ा का जो आखिरी स्टॉप है अलियाबाद तक, वहाँ तक हमने नेटको पे सफ़र किया था। और हमारा एक बंदे का टोटल एक्सपेंस आया था 3000 रुपये हुंज़ा में अलियाबाद तक पहुँचने तक। इस्लामाबाद रावलपिंडी से आप पीर बधाई अड्डे से नेटको की टिकट बुक करवा सकते हैं। नेटको की दो तरह की ट्रांसपोर्ट चलती है, एक तो इनकी आर्म डाइवो और दूसरी इनकी यू टॉन्ग बस। किराया दोनों का डिफरेंट है। जो आम डाइवो बस है उसका किराया तकरीबन 3032 रुपये है, और जो यू टॉन्ग है उसका तकरीबन 4000 रुपये है। मगर इशू ये है कि एक दिन यू टॉन्ग आती है तो एक दिन डाइवो बस। जिस दिन हमने आना था, बदकिस्मती से उस दिन सिर्फ डाइवो बस आ रही थी, यू टॉन्ग ने अगले दिन आना था, तो हम एक दिन मज़ीद स्टे नहीं कर सकते थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा हुंज़ा तक पहुंचने के लिए हमारा एक्सपेंस हुआ था टोटल 3000 रुपये पर हेड का। हमें लग गए थे तकरीबन 24 घंटे, और वो भी इसलिए लगे थे कि हुंज़ा पहुंचने के लिए ये रास्ते में एक काफ़िला बनाते हैं, शायद सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, तो वहाँ पे 2-2 3-3 घंटे वेट करना पड़ा। फिर वो कोई भी बस हो, सबको वहाँ पे वेट करना पड़ता है, फिर वो फैसल मूवर्स की हो, पाक चाइना की हो, या नेटको की हो। अच्छा, हुंज़ा पहुंचने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो आप रात हुंज़ा में क़याम कर लें और अगले दिन आप सुस्त बॉर्डर जाएँ, वहाँ से फिर आप नेक्स्ट खुजरात पास जाएँ। दूसरा आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप हुंज़ा में स्टॉप ना करें, आप वहाँ से जब गाड़ी से उतरें उसी वक्त अपनी गाड़ी कन्विंस करवाएँ और आप सीधा सुस्त बॉर्डर चले जाएँ। तो हमने भी ऐसा ही किया था। हमने रात हुंज़ा में क़याम नहीं किया था, बल्कि हमने मज़ीद पर हेड 600 रुपये किराया हमारा आया था और हम सुस्त बॉर्डर चले गए थे। सुस्त बॉर्डर तक पहुँचे तक हमारा पर हेड जो एक्सपेंस आ चुका था वो 3600 रुपये ट्रैवल का एक्सपेंस था। मैं इसमें खाने के एक्सपेंस वगैरह शामिल नहीं कर रहा। अच्छा, पिंडी से हुंज़ा आने तक हमें गाड़ी के अंदर ही 4 दोस्त और मिल गए थे जो चाइना आ रहे, तो हम टोटल हो गए थे 12 लोग। सुस्त बॉर्डर पहुंचने के बाद हम सीधा गए नेटवर्क के ऑफिस में। हमने उनसे बात की है कि हम 12 लोग हैं, कल हमें एक तो गाड़ी भी चाहिए और हमें नाइट का स्टे भी चाहिए। तो डील डन करते हुए हमारा कुछ इस तरह हुआ कि 5000 में तय ये हुआ कि 5000 पर हेड में वो हमें रात का स्टे भी करवाएंगे और अगले दिन हमें चाइना भी छोड़ के आएंगे, खाना हमारा अपना होगा। तो ये डील हमें अच्छी लगी, हमने एक्सेप्ट कर ली और उन्होंने हमें उसी होटल में क़याम करवाया था जहाँ पे फैसल मूवर्स और पाक चाइना वाले क़याम करवाते हैं। मतलब हमारा क़याम बेहतरीन था और खाना हमारा अपनी तरफ से था। अगले दिन सुबह हम उठे और हम खुजरात पास क्रॉस करके ताशकुर खान चाइना तक पहुँच गए। अच्छा, चाइना पहुँचने तक हमारा यहाँ तक टोटल एक्सपेंस हो चुका था 8600 रुपये। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि जब आप सुस्त बॉर्डर से आगे चाइना के लिए सफ़र करेंगे तो आपने अपने पास खुश्क राशन लाजमी रखना है, क्योंकि आपको खुजरात पास पे या यूँ समझ लें सुस्त बॉर्डर से चलने के बाद आपको रास्ते में कोई भी चीज़, कोई भी जगह ऐसी नहीं मिलेगी आप वहाँ से कुछ लेके खा सकें। और ये आपका तकरीबन कोई 8-10 घंटे का सफ़र भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपका खुजरात पास के ऊपर कितनी देर लगी है इमिग्रेशन के लिए। तो वो खुश्क राशन अपने पास लाजमी रखें और ठीक ठाक मिकदार में रखें, जितना आपका 2 टाइम का खाने का गुजारा हो सके। पहला हिस्सा तो हमारा व्लॉग का कंप्लीट हुआ कि हम 8600 रुपये में चाइना ताशकुर गान, जो इनका सिटी है जहाँ पे इनका मेन इमिग्रेशन ऑफिस है, जिसको खंजराब इमिग्रेशन ऑफिस कहते हैं, वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं 8600 रुपये में।
अब इससे आगे हमने देखना है कि हम अपनी मंजिल तक कितने पैसों में पहुंचते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक व्लॉग भी बताया था कि हम जिस दिन आए थे उससे एक दिन पहले पाकिस्तानी एक लड़के का इशू बन गया था, उसके बैंक से कुछ बुलेट्स वगैरह निकल आई थी, जिसकी वजह से हमें इमिग्रेशन ऑफिस में बहुत ज़्यादा देर हो गई थी और हमें रात जो है वो ताशकुरगान में क़याम करना पड़ा है। अगर आपको ज़्यादा देर इमिग्रेशन में नहीं लगती तो आपने करना ये है कि आपने ताशकुरगान में क़याम नहीं करना, आपने पहुँचते ही वहाँ से गाड़ी करवानी है और आपने सीधा आना है काशगर। तो मैं आपको अपना बताता हूँ कि हमारा क्या एक्सपीरियंस हुआ था। हमने जो ताशकुरगान में रात क़याम किया था उसका हमारा एक्सपेंस होता है एक नाइट का 30 RMB। हम चाइना पहुंच चुके हैं तो यहाँ से हम जो भी अपना एक्सपेंस होगा वो मैं आपको RMB में बताऊंगा, उसके बाद हम इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में टोटल कर लेंगे। अगले दिन सुबह सुबह हम निकले थे काशगर के लिए। तो काशगर आने के लिए आपको वहाँ से दो ऑप्शंस हैं। एक तो सुबह सुबह आप 6-7 बजे निकले तो आप शायद गाड़ी भी आपको मिल सकती है, वो आपको 50-60 RMB में काशगर तक पहुँचा देगी। और अगर आप उस गाड़ी पे ट्रैवल नहीं कर सकते तो फिर आपको यहाँ पे जिस तरह जिसको कहते हैं रिगो डाले वो खड़े होते हैं, वो अगर आप 2-3 लोग हैं तो मिलकर करवा लें तो पर हेड आपका 120 RMB से लेके 140 RMB के दरमियान वो किराया लेते हैं पर हेड का, और आपको 4-5 घंटे का सफ़र है काशगर का, आपको वो काशगर पहुँचा देंगे। तो आप यूँ समझ लें कि 30 RMB हमारा एक्सपेंस हो गया था ताशकुरगान में रात क़याम का, और 130 रुपये यानी कि 130 RMB हमारा पर हेड एक्सपेंस आया था ताशकुरगान से काशगर आने तक। काशगर आने के बाद आपने एक सबसे सस्ता होटल है, आपने वहाँ पे क़याम करना है सहर होटल में। आपको मैं सहर होटल इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि वहाँ पे जो लोग खड़े होते हैं उनको उर्दू भी आती है, उनको इंग्लिश भी आती है और उनको चाइनीज़ भी आती है, तो आपको अपने कोई भी चीज़ डिस्कस करने के लिए किसी किस्म का इशू नहीं होगा। वरना आप जैसे ही चाइना में एंटर होंगे आपका लैंग्वेज बैरियर जो होगा वो आपको नज़र आने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी को भी इंग्लिश उर्दू कुछ भी नहीं आता, सिर्फ चाइनीज़ आती है और आपको चाइनीज़ आती नहीं होती। अच्छा, सहर होटल में पर हेड जो एक नाइट का स्टे है वो है 50 RMB का। तो क्योंकि हमने पहले टिकट्स बुक नहीं करवाए थे, हमें इसलिए 2 दिन सहर होटल में क़याम करना पड़ा, तो हमें पर हेड जो आ गया था वो 100 RMB एक बंदे का हमारा एक्सपेंस आ गया था। काशगर पहुंचने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप ट्रेन का टिकट करवा लें जहां आपने जाना है, या फिर आप बाई एयर चले जाएं। बाई एयर आपके लिए सूटेबल रहता है अगर आपके पास सामान कम हो। तो हमारे पास जो सामान था वो बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए हम बाई एयर नहीं आ सकते थे। मेरे पास तो तकरीबन 50 kg के करीब सामान था, और जो बाई एयर है वो सिर्फ 27 kg अलाउ करते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन भी होता है, अगर आप बाई एयर ही जाना चाहते हैं तो आप जो अपना सामान है वो TCS जिसको हम बोलते हैं वो करवा दें। तो जब तक आप पहुँचेंगे तब तक आपका सामान भी 1-2 दिन के अंदर वहाँ पे आपके डेस्टिनेशन में पहुँच चुका होगा। एक तो हमारे पास सामान ज़्यादा था, दूसरा मैंने जिस सिटी आना था ताइजुआन सिटी में, वहाँ का जो एयर टिकट था वो हो रहा था तकरीबन 1000 से लेके 1200 RMB के दरमियान हो रहा था। और हमारा जो ट्रेन का टिकट हुआ था, हमने 2 ट्रेन लेने थे। पहला ट्रेन शियांग तक था और दूसरा जो आगे था हमारे सिटी तक, शियांग से हमने ट्रेन चेंज करनी थी। तो हमारे दोनों जो ट्रेन थी उनका टिकट मिला के पर हेड बन रहा था कुछ 454 RMB का। तो मैंने इसी को प्रेफर किया था। काशगर से ट्रेन लेने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ट्रेन जो है वो स्लो ट्रेन है, आप ये मत समझिए क्योंकि फ़ास्ट ट्रेन है। इसकी याद रफ्तार आप यूँ ही समझ लें कि 100-120 किलोमीटर पर आवर तक की होती है, और ये आपको शियान पहुंचाने तक आपके तकरीबन 40 से 41 घंटे लग जाते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, आप काशगर से या शियान की तरफ आ जाएँ या उरमची चले जाएँ और वहाँ से आगे चले जाएँ। तो मैं उरमची रिकमेंड नहीं करूँगा, वो सफ़र थोड़ा लंबा पड़ जाता है। तो बेहतर यही है कि आप काशगर से शियान की तरफ आएँ। अच्छा, मैं अपने एक्सपेंसेस में एक छोटी सी चीज़ ऐड करनी भूल गया हूँ कि सहर होटल से लेके हमारा जो रेलवे स्टेशन था वहाँ तक हमने जो टैक्सी का किराया पे किया था वो 26 RMB पे किया था, बट वो पर हेड नहीं था, वो टोटल 26 रुपये थे। मैं आपको पर हेड में ही इंक्लूड कर रहा हूँ, हो सकता है कि आप अकेले भी ट्रैवल कर रहे हों। मैंने आपको पहले बता दिया है कि अगर आप सीट करवाते हैं तो आपको तकरीबन 454 रुपये लगेंगे। आपके जो जिस सिटी में आया हूँ उस सिटी तक पहुँचने के लिए डिपेंड करता है कि आप किस सिटी जा रहे हैं, बट ये है कि यहीं तक टिकट कर रहे हैं 400 से लेके 500 RMB तक। अगर आप बर्थ नहीं करवाते, अगर आप बर्थ करवाते हैं तो फिर आपका जो टिकट होगी वो रेंज होगी तकरीबन 600 से लेके 700 RMB के दरमियान। तो हमारे लिए जो बर्थ थे वो अवेलेबल नहीं थे, तो हमें सीट ही करवानी पड़ी थी। तो हम पहुंच चुके हैं ताइवान में। तो हम जैसे ही रेलवे स्टेशन से निकले हैं, वहाँ से हमारा जो आखिरी एक्सप्रेस था वो था टैक्सी का, हमने पे किया था 60 RMB अपनी यूनिवर्सिटी तक पहुँचने के लिए।
तो आपने जिस सिटी जाना है आपने ये भी देख लेना है, क्योंकि हर सिटी में रेलवे स्टेशन जो है वो 2-3 है। तो आपने ये पहले देख लेना है कि आपकी यूनिवर्सिटी के करीब कौन सा रेलवे स्टेशन है, आपने उस पर उतरना है। तो हमारा 60 RMB लगा था यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए, और ये भी पर हेड नहीं था, ये पूरी टैक्सी का था। तो मैं पूरा ही इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है जैसे मैंने कहा आप अकेले बंदे ट्रैवल कर रहे हो। तो अभी इन सब को जमा करते हैं कि आपके RMB में कितने पैसे लग चुके हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 30 RMB ताशकुरगान में नाइट स्टे का, 130 RMB हमारा ट्रैवल था काशीगढ़ तक आने के लिए, 100 RMB हमें होटल में स्टे के लगे है 2 दिन के पर हेड, 26 RMB हमारा स्टेशन तक जाने का किराया था, 454 RMB हमारा ट्रेन का टिकट था, और 60 RMB हमारा रेलवे स्टेशन से यूनिवर्सिटी तक पहुंचने का था। तो ये टोटल मिला के बन रहे हैं तकरीबन 800 RMB। काशपुर गांव से आगे हमारे जो एक्सपेंस हो रहे हैं वो तकरीबन 800 RMB हो रहे हैं, और मौजूदा रेट के मुताबिक तकरीबन 40 रुपये का हम एवरेज लगा लेते हैं RMB के। तो हमारा 32,000 रुपये ये एक्सपेंस था। 8,600 रुपये हमारा जो पहले हम ताशपुर गांव तक पहुँचे हैं वो एक्सपेंस है। तो मोटा मोटा हिसाब करें तो तकरीबन 40,000 रुपये हमारा ये एक्सपेंस है, और मैक्सिमम आप पर हेड खाने का हमारा लगा लें 5,000 रुपये एक बंदे का हमारा खाने का एक्सपेंस आया था। इतना ज़्यादा खाने का एक्सपेंस नहीं आया था। तो आप यूँ समझ लें कि आप 45,000 रुपये में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हैं चाइना में। और अगर आप बाई एयर आते हैं, एक तो आप सामान कम लेके आएंगे, दूसरा ये है कि टिकट बहुत महंगा होगा। हमारे कुछ दोस्त आए हैं, वो पहले लाहौर से कोलंबो गए हैं, कोलंबो से फिर चाइना आए हैं, और उन्हें कोलंबो में गालिबन कोई 30 घंटे का स्टे भी करना पड़ा है। फिर वो चाइना में जिस सिटी में आके उतरे हैं वहाँ से आगे मज़ीद कोई गालिबन अगर आप फास्ट ट्रेन पे भी आए हैं तो तकरीबन 10 से 12 घंटे का सफ़र है। तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप ट्रेन पे ही सफ़र कर लें, या आप काशगढ़ तक आ जाएं और वहाँ से आप भाई जिस सिटी जाना चाहते हैं वहाँ चले जाएँ। यहाँ हॉस्टल में आके हमने जिस बंदे से भी बात किया कि भाई हम 40-45 हज़ार में हम यहाँ पहुँचे हैं, वो हैरान थे, क्योंकि वो 1.5 लाख रुपए, पूरे 2-2 लाख रुपए टिकट भर के यहाँ तक पहुँचे हैं, और फिर उनको इतना सामान लाने की भी इजाज़त नहीं होती। हम तो जैसे मैंने आपको बताया मेरे पास को 1.5 मन के करीब सामान था, और हम अच्छे खासे पाकिस्तानी मसाले, पाकिस्तानी मेडिसिन, इस तरह की चीज़ें लेके हैं। आप यूँ हिसाब लगा लें 5 kg तो मेरे पास सिर्फ चावल थे, शौकीन है चावलों के बिरयानी के, तो 5 kg मेरे पास चावल थे, और 4-5 kg मेरे पास दालें थी। तो 10 kg तो मेरा ये सामान बन गया। तो कपड़ों का और बाकी जो ज़रूरी चीज़ें थी उनका अभी वेट जो है वो अलग था। तो मैं रिकमेंड करूँगा बाई रोड ट्रैवल करें, आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं चीज़ों को, आपको पता चलेगा चाइना कितना बड़ा है, चाइना कितना खूबसूरत है, चाइना कितना डेवलप हो रहा है, आपके पाकिस्तानी इलाके कितने खूबसूरत है, क्योंकि जितने भी नॉर्थर्न एरियाज़ हैं आप उनमें से गुजर के आएंगे। मशहूर मशहूर जो अताबाद लेक टाइप जो भी हैं, हुंजा वैली, इस तरह के जो भी इलाके हैं आप उनसे गुजर के आएंगे। खूबसूरती को देखते हुए आइए और चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए। हमारा आज का व्लॉग होता है कंप्लीट। नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि आपने पाकिस्तान से चाइना आने के लिए अपने साथ सामान कौन कौन सा लेके आना है। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। अगला व्लॉग आने तक भाई को दीजिए इजाज़त। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।